दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार तिवारी है और मैं चैनल सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब देखेंगे कि जो हमारा ये आज का पेपर था, जो 19 जून 2022 को हुआ है, इसके फर्स्ट पेपर के डी जो सेट नंबर है, उस पे हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, जो हमारे जो द्वारा जारी गई की गई आंसर की और कौटिल्य आईएएस के आंसर की से हमने ये मैच किया हुआ है। और इससे आप अपने क्वेश्चन पेपर को मिला सकते हैं और आपकी मेरिट क्या है, कितने जाएगी और आपका कितना मार्क्स है, ये सब पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आईटी अधिनियम 2000। ठीक है, तो यहाँ पे हम आईटी अधिनियम की बात करें। आईटी अधिनियम 2000 की अवधारणाओं में पेश किया गया है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी होता है, डिजिटल हस्ताक्षर भी होता है, प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण भी है, यानी कि हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे, हमारा सेकंड क्वेश्चन है नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार डैश के उदाहरण है। तो जो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है बी टू बी वाणिज्य, सी टू बी वाणिज्य और सी टू सी वाणिज्य और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बी टू बी वाणिज्य आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब हमें डायरेक्ट हम साथ साथ लेके चलते हैं, तो हम पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को कहा जाता है डैश कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम देखेंगे पांचवें क्वेश्चन को, पांचवें क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है? सी है, यानी सी टू बी। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। हम क्वेश्चन 6 की बात करते हैं, अटल प्रगति पथ संबंधित है। तो जब हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अटल प्रगति पथ कहाँ पे है? ये आपका चंबल एक्सप्रेसवे जो ग्वालियर एरिया में आता है, तो उसके चंबल क्षेत्र में ये मिलेगा आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वेट, हाँ, हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को रूपांतरित करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है स्विच, रूटर, ब्राउटर और गेटवे। ठीक है, तो जब हमारे थर्ड क्वेश्चन को हम देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा रूटर। ठीक है, इसे राउटर बोलते हैं, इंग्लिश में राउटर होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, वहीं अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ नंबर का हमारा? बी, डोमेन नाम प्रणाली। तो ये चीज़ हमारा आंसर होगा। सब लोग देखते हैं तो वो अलग अलग चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? डोमेन नाम प्रणाली है इसका आंसर। हम सेवेंथ वन की क्वेश्चन की बात अगर हम करें, सेवेंथ वन में है 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना यानी सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ओंकारेश्वर। यहाँ पे जो डैम है उसी में ये चीज किया जाएगा, सोलर फ्लोटिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा एट्थ क्वेश्चन। यहाँ पे है मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित हैं? तो चिंकी यादव की अगर बात करते हैं हम, जहाँ की 8 नंबर क्वेश्चन का, तो ये शूटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये किस चीज से रिलेटेड है? शूटिंग से रिलेटेड है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं, बस आंसर ही आपको चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है,
9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं? तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर जो हैं ये हॉकी खेल से संबंधित हैं। ठीक है, और ये जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, उसमें भी पार्टिसिपेट थे हॉकी की टीम की, और हॉकी टीम ने एक मेडल जीता था, जिसकी वजह से विवेक सागर को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपए भी दिए थे। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इनको डीएसपी भी बनाया गया था। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10। कटलिन नोवाक किस देश की पहला महिला राष्ट्रपति बनी है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हंगरी की। ठीक है, तो हंगरी की ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 13 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस नहर को राजस्थान की पश्चिमी, ठीक है यहाँ पे देखो पश्चिमी की बात कर रहा है, पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधित गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? तो 13 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा डी, इंदिरा सागर नहर। ये हरखा बैराज आप जानते हैं ना, हरखा बैराज। ठीक है, ये आपको पंजाब हिमाचल में ये किस नदी पे मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपको सतलज नदी पे, और वहां से ये नहर निकलती है जो राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट को पानी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन डी। 14 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? ठीक है, तो अगर हम 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी, क्योंकि आप जब देखेंगे उत्तर पूर्वी अमेरिका का तो ये टोटल क्या है, सिटी एरिया है। अगर आप कोस्टल एरिया किसी भी उसका देखेंगे कंट्री का, तो वो मेजरली क्या मिलेगा आपको, वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होगी कि वहाँ कल्टीवेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप देखें जब उत्तर और पूर्वी, उसके बाद आप देखेंगे उत्तर पूर्वी में क्या हो जाएगा, अमेरिका का लास्ट बॉर्डर होता है, उसके बाद ओशियन आ जाता है। तो यहाँ पे जो भी सिटी होगी वो क्या होगी, कल्टीवेशन नहीं करती होगी। तो जाहिर सी बात है आपका ये आंसर इजीली हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 14। अब हम बात करते हैं 11th नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है? ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोट सबसे ज्यादा कहाँ होता है आप लोग बता सकते हैं? फिलहाल तो परिप्रशांत महासागरीय एरिया में। देखिए आप रिंग ऑफ पैसिफिक सुने होंगे, रिंग ऑफ पैसिफिक, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू ज्वालामुखी हर तरफ मिलेंगे इस रिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज देखने को इजिली मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेट श्रेणी की किस खनिज के लिए विख्यात है? ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, लौ अयस्क के लिए विख्यात है। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर पे, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत क्या था? ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, 31.15%। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ये लगाया था, फिर ये लगाया था, इन दोनों पे किसी ने ध्यान नहीं किया था, बट जिसने भी जरा सा भी पढ़ा था तो उसको माइंड में ये क्लिक करेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर डी होगा। 16 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है, तो ये किससे है, 338 हमारी अनुसूचित जाति यानी एससी आयोग से है। 338 ए अगर हो जाए तो एसटी आयोग हो जाएगा, और 338 बी अगर हो जाए तो ओबीसी आयोग होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन,
अगले हम देखेंगे 16 के बाद 17 नंबर। 17 में है सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग। ठीक है, ये लगा सकते हैं, उच्च न्यायालय नहीं लगा सकता है। तो ये हमारा आंसर गलत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, बहुत सारे लोगों ने ये लगाया होगा, लेकिन आंसर हमारा सी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो ये किसके सामने करेंगे? यहाँ पे आपके ऑप्शन है। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि ये प्रेसिडेंट को करते हैं, रिपोर्ट देते हैं। और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो प्रेसिडेंट का नाम नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय का गठन कब किया गया, यानी DMEO। ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, तो गठन कब किया गया है? तो आप 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 सितंबर 2015 को ये स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है, यानी कि 21 का हमारा आंसर क्या होगा? 21 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, संविधान का पालन और आदर करने की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 19 नंबर में देखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो किससे कीजिए, कौन करता है इनकी नियुक्ति? तो ऑप्शन राज्यपाल। ठीक है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। 22nd क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था? ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था? रिलेटेड टू 368(2) के तहत। ठीक है, तो इसको आप बता सकते हैं 22 का क्या आंसर होगा हमारा? सी। ठीक है, तृतीय संविधान संशोधन 1954 के द्वारा ये किया गया था। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? हमारा क्वेश्चन नंबर ये 23 है, तो 23 का आंसर आप लोग बता सकते हैं क्या? हम तो बताएंगे ही, ये मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। वहीं 24 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर माना गया है, तो हमारा 24 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, 8.7%। ठीक है, 8.7% हमारा ये आंसर होगा। अब हम 27 क्वेश्चन की देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का प्रमुख चित्रकार नहीं है? ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का कौन नहीं है ये बताना है हमें, तो 27 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? नाना साहेब पेंडसे। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के चित्रकार नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। ओके,
तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मंधाता है? तो मंधाता किसका नाम है? 28 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे। ओंकारेश्वर का। ओंकारेश्वर का नाम क्या है? मंधाता। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। मध्याह्न या मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1995 को ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, मिड डे मील योजना। 26 क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास प्राधिकरण नहीं है? ठीक है, तो नहीं की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये जनजातीय जिला है, ये जनजातीय जिला है और यहाँ भी जनजाति मिलेगी, तो यहाँ पे जनजातीय जिला नहीं होने के कारण यहाँ पे बैगा विकास प्राधिकरण। ठीक है, वैसे भी बैगा जनजाति इन जगहों पे और इस पे मिलती है, नहीं मिलती, तो इसलिए उसके विकास डेवलपमेंट अथॉरिटी का वहाँ होने कोई मतलब है नहीं। ठीक है ना, तो इतना कॉमन सेंस से ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम 29 नंबर क्वेश्चन के देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा बी, निमाड़। ठीक है, तो ये हमारा निमाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? ठीक है, तो प्रथम विज्ञापन के तौर पे कौन से अभिलेख को जानते हैं? ऑप्शन ए, दसपुर अभिलेख। दसपुर अभिलेख को पहला क्या जानते हैं? पहला विज्ञापन अभिलेख के है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है 31 क्वेश्चन, तो इसमें सूची मिलाना है आपको। तो सबसे पहली चीज, आपको एक न एक नेशनल मार्क तो इसमें से आपको पहचान में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को मिलाने की कोशिश करिए, जैसे NH30। ठीक है, NH30 में आप देखेंगे, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जबलपुर रूट में आपको मिलेगा। अगर कोई मतलब कभी भी आप ट्रेवल करेंगे ना, तो आपको वहाँ पे लिखा रहता है कि कौन से NH में आप ट्रेवल कर रहे हो, तो इससे आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले का NH30, ठीक है, इसको मैंने कई बार ट्रेवल किया है, ये आपको जबलपुर जाएगा, जबलपुर रूट में मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं कि NH39, तो NH39 हमें कहाँ जाता मिलेगा? खजुराहो। ठीक है, तो खजुराहो हो गया। तो आप इसी दो चीज से आप देख सकते हैं कि ए का 4 इसमें भी है और इसमें भी है, और बी का फर्स्ट, तो यहाँ पे देखिए इसमें फर्स्ट नहीं है, इसमें, तो आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 33 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? तो कहाँ पे तापीय विद्युत केंद्र नहीं है? 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे खरगोन में, डोंगनिया मुडी खरगोन, यहाँ पे क्या है आपका? नहीं है तापीय विद्युत केंद्र। ठीक है, तो ये चीज आप देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बरगी परियोजना जबलपुर, ठीक है, बरतवा परियोजना होशंगाबाद, मटियारी बांध परियोजना मंडला, और बरना घाटी परियोजना उज्जैन। कौन सा इसमें गलत है? आप लोग हमें बताएंगे। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, बरना परियोजना नर्मदा में, ठीक है,
और आपको पता है कि उज्जैन से नर्मदा नहीं गुजरती है, तो वहाँ ऐसी कोई चीज़ें पॉसिबल ही फिर नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दीजिए, जहां तक आप देख पाएंगे। ठीक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए और इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 और 4, खजुराहो और ग्वालियर ऐसे हवाई अड्डे हैं जो इंटरनेशनल नहीं है। ठीक है, हालांकि खजुराहो से नेपाल के लिए फ्लाइट जाती है, बट इसको इंटरनेशनल डिक्लेयर नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कुछ लोगों का ये गलत होगा, क्योंकि खजुराहो से नेपाल के लिए फ्लाइट जाती है तो लोग इसको इंटरनेशनल समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। सेकंड है, मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। ठीक है, इसमें कौन कौन से सही हैं आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों सही मिलेगा, क्योंकि सूती की आप देखेंगे यहाँ पे इंदौर में आपको सूती वस्त्र की इंडस्ट्री मिलेगी, और मालवा पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, आप सब जानते हैं। ठीक है, ये अगर आप नहीं जानते तो आपको ये इतना तो समझ में आता ही होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। इस हिसाब से मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे आपको काली मिट्टी देखने को मिल जाएगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगानुपात सबसे कम, तो इसका आपको आंसर मिलेगा भिंड। ठीक है, भिंड में सबसे कम लिंगानुपात आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है। तो 37 नंबर का आपको आंसर मिलेगा 11 टाइप के कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस शहर में, ये कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है जो, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर मलाजखंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीन सिंह का संबंध किस मिसल से है। ठीक है, तो 41 क्वेश्चन का आंसर आपका होगा सुकर चकिया मिसल। ठीक है, सुकर चकिया मिसल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को महारत्ना उद्यम का दर्जा मिला है। तो इसका आंसर आप लोग हमें बताएंगे 38 क्वेश्चन का, तो इसका आंसर होगा सी। 2013 में इसको क्या मिला है, महारत्ना का दर्जा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में अवस्थित है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, अमरकंटक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 42 क्वेश्चन को, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था। ठीक है, तो 42 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर डी होगा, सी राजगोपालाचारी को ये दिया गया था। ज़्यादातर लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लगाया है, क्योंकि इन्होंने ही रियासतों के एकीकरण का काम किया था, बट एक्चुअल ये डिपार्टमेंट किसको दिया गया था, सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था। तो 43 क्वेश्चन का आपका आंसर है ए, लाला लाजपत राय ने कहा था।
और मैक्सिमम लोगों ने गोपाल कृष्ण गोखले को ही लगाया है, बट आंसर लाला लाजपत राय है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? साबरमती आश्रम। यहाँ से ही दांडी यात्रा का प्रारंभ किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा क्या? 47 क्वेश्चन का 47 का आंसर होगा हमारा सी, 1948, 7 अप्रैल 1948 को ये स्थापना किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसरो का पूरा नाम, तो इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत, यानी वो हड़प लेने के, अगर कोई बेटा नहीं है या वारिस नहीं है तो स्टेट को कैप्चर करने का जो सिद्धांत था, उसका सबसे फर्स्ट एग्जांपल कौन सा स्टेट मिलेगा आपको? तो इसका सबसे पहला एग्जांपल कौन सा मिलेगा? सतारा। ठीक है, इस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग किया है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ऐसा काम किया हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है